आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। हाँ भैया प्रणाम। पीछे के क्लास का जो हमने बताया था यस सर। कोई डाउट है? ना दिया दीजिए टाइप। हाँ दे दीजिए टाइप, है ना? तो ये सब हो गया था ना? यस सर। हाँ, अब हम अगला टाइप करें या उसमें कोई डाउट है तो उसको रिवीजन करना है? हाँ सर आपने होमवर्क भी दिया था। हाँ होमवर्क भी दिया था। आप लोगों ने होमवर्क बना लिया? यस सर। चलिए, पिछली बार हमने इंपेरेटिव सेंटेंस बताया था, है ना? जिसमें आदेश देना, आग्रह करना, है ना? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरफ से हमने बात किया था। उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। तो आगे का कवर किया जाए। यस सर। आज हम बात करेंगे समय सूचक वाक्य, ठीक है? टाइम इंडिकेटिंग। टाइम इंडिकेटिंग समझ रहे हैं? ऐसे वाक्य की बात करेंगे जिससे समय का पता लगे, ठीक है? लिख लीजिए हेडिंग। समय सूचक वाक्य, ठीक है? अब इसमें जैसे आपको पहले उदाहरण ही बोल देता हूं। आज बारिश हो रही है, कल एक मीटिंग है, सभा है, सभा बोलते हैं हिंदी में। आज रात एक पार्टी है, शाम में प्रीति भोज है। ये सबसे क्या हो रहा है? हम समय का बता रहे हैं। कोई आदमी नहीं है यहाँ करने वाला, देख रहे हैं? यहाँ सब्जेक्ट की कमी हो रही है ना? शाम में प्रीति भोज है, इसमें तो कोई काम करने वाला आदमी है ही नहीं, ना कोई वर्ब है ना? तो इस तरह वाले को हम कैसे डील करें? तो इसके लिए हम करेंगे, लिख लीजिए, जो समय सूचक शब्द है, जो वर्ड है, उसको पहले भी लिखेंगे, प्लस सिंटैक्स लिख लीजिए। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड प्लस इंडिफिनिट जो करने वाला है, प्लस वर्ब क्रिया। अब इसको देखिए, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, देयर, सिंटैक्स लिखिए, देयर प्लस वर्ब बी। वर्ब बी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। जय मार, ये सब होता है ना, हैज हैव हैड, ये सब हमने कवर किया है। तो देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इंडेफिनिट नाउन प्लस एड वर्ब। तो प्रीपोजिशन जो टाइम दिखा रहा, गोइंग टाइम वाला, एक उदाहरण बोलता हूं तो क्लियर हो जाएगा। देयर इज ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह एक सभा है। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रहा है ना? इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है देयर। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है? देयर इज ए मीटिंग इन द मॉर्निंग। अब देख लीजिए उदाहरण, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। कल एक सभा है, देयर इज ए मीटिंग टुमारो। इसी को आप बोल सकते हैं, देयर इज ए मीटिंग टुडे इवनिंग, ऐसे भी बोल लीजिए। मेन क्या है, आपको सिंटैक्स पर ध्यान देना है ना? आज रात एक पार्टी है, देयर इज ए पार्टी टुनाइट। दोपहर में एक मैच है, देयर इज ए मैच इन द आफ्टरनून। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ देयर इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, ठीक है? शाम में प्रीति भोज है, देयर इज ए डिनर इन द इवनिंग, ठीक है? यहाँ क्या हो रहा है?
जो सब्जेक्ट है वो निश्चित है, कोई है ही नहीं, कोई राम श्याम मोहन मैं तुम कुछ भी है नहीं, ठीक है। और ऐसे वाक्यों में जो क्रिया होना का प्रयोग होता है ना, पार्टी है, पार्टी होना है, इस तरह से हम कह सकते हैं। कोई वर्ब जो होते हैं एक्चुअल, खाना पीना, जगना, दौड़ना, इस तरह का कोई वर्ब यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम क्या कर देंगे, देयर से ही स्टार्टिंग करेंगे। जब भी लगे देयर इज ए स्टोन, यहाँ एक पत्थर है, देयर इज ए स्टोन हेयर, देयर इज ए कार हेयर, है ना, यहाँ एक कार है। अभी आप जाना चाहते हैं, कंजस्टेड हो गया, तो आप बोल सकते हैं देयर इज ए बाइक, है ना, देयर इज ए बाइक हेयर, यहाँ एक मोटरसाइकिल है। तो यहाँ देयर से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो देयर हो रहा है इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम खुद ही, जिसे परिचय करा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशन की तरह नहीं, इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे। अब इसी का अगर इंट्रोडक्टरी देयर न करें तो आपको लगेगा ये मीटिंग इज टुमारो, बेकार लग रहा है ना सुनने में। ये पार्टी इज टू नाइट, कैसा लग रहा है, ये पार्टी इज टू नाइट, ऐसे अगर हम बोले तो मीन्स ये पार्टी कोई सब्जेक्ट है, जबकि ये पार्टी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। तो हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं देयर इज ए पार्टी टू नाइट, समझ गए। अब आप लोग एक एक उदाहरण दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही चलेंगे। There is a shop here. हाँ, There is a shop here. हाँ, आप बोल सकते हैं मिल्क शॉप, जनरल स्टोर, क्लॉथ स्टोर, कुछ भी ऐसा करके भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोलते जाइए बारी बारी। There is a school here. हाँ There is There is a a college here. हाँ, लेकिन मेरा यहाँ बताने का जो टाइटल हमने लिया था, आपको लिखाया भी था मैं, समय सूचक वाक्य, ठीक है? there is a exam tomorrow. हाँ, यहाँ हम जो अभी टारगेट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। तो टाइम को लेके चलिए, जैसे अगले सप्ताह एक सभा है, देयर इज ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, है ना। टाइम को टारगेट करके एक एक, अनिकेत टाइम को टारगेट करके बोलिए। There is a dinner after 2 days. There is a dinner after 2 days. हाँ, बोलिए आयुषी आप। There is a match in after 1 week. हाँ बिल्कुल, ये टाइम से रिलेटेड हो गया, है ना। वंशिका और अनुष्का भी बोलो। Okay, ma'am. There is a lecture today. हाँ, देखिए इसमें क्या हो गया, टाइम सूचक ही हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी का एक दूसरा रूप है, इसमें सिंटैक्स लिख लीजिए पहले, ये भी समय सूचक ही है। इसमें क्या होगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। समय सूचक वाक्य का ही दूसरा टाइप हो जाएगा डिफिनिट नाउन। सिंटैक्स लिखिए डिफिनिट नाउन, या कोई प्रोनाउन हो सकते हैं। सब्जेक्ट कर लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन जो कि टाइम दिखाने वाला है, ये भी समय सूचक ही है, ठीक है। समय सूचक की अभी पहले हम लेके चलते हैं। वहां पर इंट्रोड्यूस हमें करना पड़ रहा था देयर, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि कोई आदमी रहेगा, मैं तुम राधा मोहन कुछ भी, राम मोहन रहेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, आपने सिंटैक्स लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्रीपोजिशन, ठीक है। राधा केम लास्ट मंथ, राधा पिछले सप्ताह ही आई, ठीक है। वह आज सुबह में आई, she came this morning। यहाँ देखिए, हम अगर टेंस आपने पढ़ा होगा, आकाश और अनिकेत ये सब पढ़े हैं, है ना। वह आज सुबह में आई, अनिकेत आप बताइए ये कौन से टेंस का हिस्सा है? Past indefinite. हाँ?
In past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि काम समाप्त हो गया, अभी तुरंत ही खत्म हुआ है ना। She came this morning, वह सुबह में आई, वह सोमवार से लिखता रहा है। He has been writing since Monday। ये किस में आया आकाश जी बताइए, कौन सा टेंस का हिस्सा है? कंटिन्यूअस में आ जाएगा। मैं क्या बोला? Has been writing since Monday। तो सिंस मंडे मतलब चल रहा है ना। देखिए आपको बताता हूँ पहचान का। पहला तो हैज है, हैज है। यस सर। तो हैज कहाँ होता है? प्रेजेंट में। यस सर। हैज कहाँ होता है? प्रेजेंट में, है ना। यस सर। यस हैड सर। कहाँ हो जाएगा? पास्ट में। शैल विल कहाँ हो जाएगा? पास्ट में। तो पहला तो क्लियर हो गया कि हैज है तो प्रेजेंट है। दूसरा हैज जो हेल्पिंग वर्ब, मैं शुरू से बताते रहा हूँ टेंस में, फिर कभी मौका मिलेगा मैं दोबारा बोलूंगा। हैज अगर लगता है तो परफेक्ट आ जाता है, तीसरा जो होता है ना। लेकिन यहाँ क्या है? हैज बीन है तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचानने मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और इसको जटिल बना रहा हूँ कि हमने जो टेंस बताया उसको आप कितना मेमोराइज रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। हैज बीन ये सबसे चौथा रूप वाला है ना। प्रेजेंट हो गया चूंकि हैज लगा, हैज लगता है सिर्फ तो परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ बिन भी लग गया, तो बिन लग गया तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस सर। हाँ, तो कंटिन्यूअस ही तो बोले हैं हम। तो आप सिर्फ कंटिन्यूअस बोले ना। यस सर। यस सर। कंटिन्यूअस हो गया, ही इज राइटिंग, ही इज रीडिंग, ही इज स्लीपिंग, है ना। यस सर। यहाँ हैज बीन है ना। तो ये सब देखिए, मैंने क्या शुरू ही बताया था कि अगर आप टेंस अभी जितना भी बताऊंगा ऑलमोस्ट सब आपका वर्ड रहेंगे। टेंस में 12 तरह का जो मैंने बताया ऑलमोस्ट सब कवर्ड रहेंगे। इसी में कुछ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेज रहेंगे, जैसे अभी टेंस का हिस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक टाइम को हम बता रहे, समय सूचक करके कैटेगराइज करती है, समझ रहे। उस टाइम भी मैं बोला था कि 70 to 80% अगर टेंस आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, सारे सेंटेंस बनेंगे। अभी देखिए कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे टेंस में कवर होना ही है, बिना टेंस के कैसे होगा। स्पेशली टेंस में तब आ ही जाएगा जब कोई क्रिया भी रहेगा और समय भी रहेगा, टेंस से बाहर हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। वह 7 बजे आएगा। आयुषी बोलिए आप। हाँ बोलिए। He was coming at 7 o'clock. आपका बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आपने विल लगेगा ना सर। आपने टेंस का कवर नहीं किया ना, टेंस का कुछ भी नहीं आप शामिल नहीं हुए थे ना। हम बोले क्या सर? अनुष्का आप बोलिए, वह 7 बजे आएगा। मैं चेक तो कर लूं कि आप लोग का जो प्रेजेंट लेवल है वो टेंस का क्या है, और टेंस नहीं होने से देखिए क्या। वह 7 बजे आएगा। हाँ, वह 7 बजे आएगा। हाँ बिल्कुल, बोलिए उसका ट्रांसलेशन। सर ट्रांसलेशन, हाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न ट्रांसलेशन। He will come at 7 o'clock. बिल्कुल सही। आपने टेंस का नहीं क्लास किया था ना, टेंस का किया था आपने? यस सर, कुछ किया था। अच्छा चलिए, कुछ किया था इसका मतलब फ्यूचर वाला आपने किया है ना। हाँ गीता सर आप बोलिए। आवाज, आपका आवाज क्लियर नहीं है, आप आवाज क्लियर कीजिए कैसे भी। एयरफोन निकाल लो बेटा, तुम्हारा हमें लगता है एयरफोन की वजह से दिक्कत आती है, या फिर थोड़ा पास आओ। हाँ बेशक वीडियो बंद कर लीजिए अगर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा उसकी वजह से तो। हाँ बोलिए। Came on 7 o'clock. क्या बोल रहे हैं? He will be come on 7 o'clock. आपको मैं दूसरा देता हूँ, वह आज शाम में लौटेगी। इसका ट्रांसलेशन बोलिए मुझे।
शाम में लौटेगी, इसका बोलिए। She will be back on evening. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, समय सूचक किए। आज मैं समय सूचक को ही ले रहा हूँ। तो दो तरह का हमने देख लिया, एक इंट्रोडक्टरी वेयर वाला और एक डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऐसे वाक्यों में क्या करना है हमें, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे करके हमें करना है, ठीक है। और आज रात को क्या हम बोल देंगे, टू नाइट बोलेंगे, दिस नाइट नहीं बोलते हैं। आप लोग को ये मालूम है ना, दिस नाइट नहीं बोलते, टू नाइट बोलते हैं। जैसे टुडे होता है, दिस डे नहीं होता है, वैसे ही टुडे और टू नाइट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब इसी सप्ताह, इसी महीने, इसी वर्ष का ना हो, तब हम बोलेंगे दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ठीक है। इसी जाड़े में, इसी गर्मी में, इसी वसंत में, ऐसे करके भी होगा। तब फिर क्या हो जाएगा, दिस विंटर, दिस समर, दिस स्प्रिंग, ठीक है। इन दिस नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन ये नहीं है, ये ग्रामर का हिस्सा, और कॉम्पिटिटिव में यही आएगा, कॉमन एरर होते हैं। इन दिस हम कर देते हैं, मे, हिंदी में मे आ रहा था ना, लेकिन यहाँ मे के लिए इन नहीं इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस मॉर्निंग, दिस समर, दिस विंटर, ठीक है, इन दिस मत कीजिएगा। जो नहीं करना है वो भी मैं बताते चल रहा हूँ, ताकि मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जनवरी, फिर ये नहीं बोल देना है कि इन नेक्स्ट जनवरी, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इन नहीं इस्तेमाल करना, ताकि आपको खुद लगे कि इन यूज हो गया, इसका मतलब भद्दा हो गया, ठीक है। इन नहीं लगाना, ठीक है। लास्ट वीक, इसी तरह से हम नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट विंटर, नेक्स्ट समर, फिर टुमारो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। जो आगे का काम है, आगे का काम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टेंस का आप ले सकते हैं। वह सामने लौटेगी, वह सामने गाएगी, वह सोमवार को आएगा, है ना। तो इसमें सिर्फ दिस करके ही कर देना, ठीक है। आगे बढ़े अब। यही कुछ समय सूचक जो शब्द है, वो सब मैं बोलते चला जाता हूँ। अगर आप नोट कर पाते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपका वोकैबुलरी बनेगा। नाउ आप लोग मीनिंग बोलिए, आप लोग सारे माइक ऑन करके रखिए, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, लिखने की जरूरत है। बड़ा ही सिंपल है, कोई अजूबा चीज में नहीं बता रहा हूँ। नाउ आप लोग हिंदी बोलिए, तो मैं समझ जाऊँ आप जान रहे हैं, बोलते जाइए। नाउ बोलिए, अब, हाँ, अब आप लोग एट ए टाइम भी बोलिएगा, ठीक है। जैसे बच्चे चिल्ला के बोलते हैं, ऐसे बोलिए, ताकि आपको लिखने का जस्ट रिवीजन होते जाएगा। देन, तब, जस्ट देन, तब, अब, तभी, तभी, कभी तभी, हाँ, जब लगे कि आपको नया है, आप नहीं जान रहे हैं, पेपर पेन हमेशा साथ में रखिएगा, कान खुला रखिएगा, पांचों सेंस ऑर्गन, लगे कि कुछ नया है, जरूर नोट करते चलते, तब आपका आएगा, ठीक है। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। टुडे, फटाक से बोलिए, आज, आज टुमारो, कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, सुन, सुन, आने वाला, SOON, सुन, आने वाला, आने वाला, आने वाला, जल्दी, कम सुन का मतलब क्या हुआ, जल्दी, आने वाला, जल्दी, कम सुन मतलब जल्दी आना, जल्दी जल्दी आओ। यानी कि सुन का मतलब क्या हुआ, आप लोग बोलिए, मैं रामायण की तरह वाच जाऊंगा, क्या फायदा। सुन आओ, 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 मतलब सुन का मतलब जल्दी जल्दी, हाँ, बिल्कुल, सुन का मतलब जल्दी, जल्दी, शॉर्टली, शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब भी होता है जल्दी। आप दुकान में देखते होंगे, ओपनिंग शॉर्टली, ये मॉल, रिलायंस मॉल इज ओपनिंग शॉर्टली, शीघ्र ही, जल्दी ही, या दुकान जल्दी ही, जल्दी, है ना, जल्दी ही या शीघ्र ही। अगर इस शुद्ध हिंदी बोल रहा है तो शीघ्र हो जाएगा, रनिंग बोलना है आम बोलचाल भाषा तो जल्दी। जस्ट
फटाफट आप लोग लिखते जाइए। जस्ट कभी अभी अभी अभी, जस्ट मतलब अभी। जस्ट नाउ, अभी 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 या तुरंत कह सकते हैं। जस्ट नाउ गो फ्रॉम हियर, अभी तुरंत चलो। अभी अभी जस्ट मतलब इमीडिएटली, ठीक है। तुरंत, तुरंत, तुरंत नहीं होता, तुरंत होता, तुरंत। हम लोग स्लैंग लैंग्वेज में तुरंत बोल देते हैं, शुद्ध हिंदी में होता तुरंत, तुरंत या अभी, अभी जस्ट नाउ। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली हु इज हेडमास्टर इन योर स्कूल। अभी अभी, प्रेजेंटली मतलब अभी अभी। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, बोल सकता है ना, अभी अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ। रिसेंटली, आप लोग हिंदी बोलिए तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। रिसेंटली, हाल ही में, हाल फिलहाल में। रिसेंटली आई हैव कम टू बेंगलोर, हाल ही में मैं बेंगलोर में आया हूँ। रिसेंटली, अगर नहीं पता है तो रिसेंटली लिखते चले जाइए। हाल ही, ऑफन। आप म्यूट करो आदर्श, आप म्यूट करो, नहीं हो पा रहा इधर से। और एक साथ सभी अनम्यूट है ना, कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा है, मुझे लग रहा है कर 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 सिर्फ हो रहा है ना। ऑफन, म्यूट होके फटाक से बोलो, जिसको आता है अनम्यूट होके फटाक से बोलो। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, ऑफन मतलब होता है बराबर। ये काम ऑफन अक्सर ऐसा करता है, अक्सर या बराबर। हम लोग आम बोलचाल में बराबर वहां यहाँ घूमते हुए देखा हूं मैं, है ना। ऑफन ही गोज फॉर वॉकिंग, ऑफन ही रीड्स ए बुक, आई ऑफनली गो फॉर वॉचिंग द मूवी। मैं बराबर जाता हूँ, बराबर बोलते हैं ना, वो बराबर इक्वल टू वाला मैथ वाला नहीं, ठीक है। बराबर, ऑफन। समटाइम्स, फटाफट बोलिए। कभी 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 कभी। नाउ एंड देन, नाउ मतलब अभी होता है अब। हाँ, नाउ एंड देन जब बोलते हैं तो ये भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। समटाइम, ये सबका यूज अलग अलग है। हम आगे अगर समय मिलेगा तो मैं सब बताऊंगा कि ये सबका तत्काल मीनिंग भी जान लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि ये सबका आपस में अंतर क्या है ना। जब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो समटाइम हम बोलते हैं, जब बहुत ही ब्लर फ्रीक्वेंसी, बहुत ही कम, तब नाउ एंड देन बोलेंगे। जबकि हिंदी में कभी कभी ही होता है, लेकिन इंग्लिश में इसे अलग अलग होते जाते हैं। नाउ एंड देन। सर हाँ बोलिए। कड़े है, जैसे सम टाइम है तो बहुत जगह यूज होता है ना, सम टाइम एगो, कुछ समय पहले। हाँ, समटाइम, हाँ। एगो भी बोलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। जैसे सम टाइम एगो, कुछ समय पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसे बोलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। मेनी ईयर एगो, मेनी ईयर नहीं बोलते उसको, लॉन्ग लॉन्ग एगो। फ्रेजियल सेंटेंस है ये, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। दीज डेज, फटाफट लिखिए, दीज डेज, आजकल। नाउ ए डेज, आजकल। ये सबका हिंदी मीनिंग एक है, लेकिन इंग्लिश मीनिंग कदापि एक नहीं है, जान लीजिए। अगर एक ही होता तो दूसरा शब्द नहीं आता, ये दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा। अभी हिंदी में भले मैं बोले जा रहा हूँ कभी कभी, अभी अभी। आपका प्रॉब्लम है बेटा, आप रिमूव होके एक बार ज्वाइन करो। इंग्लिश वो में नहीं सुन पा रही है। सबका यूसेज अलग अलग है, ठीक है। नाउ ए डेज का भी होता है आजकल, दीज डेज भी होता है आजकल। दीज डेज मतलब अभी कंटिन्यूअस जब चलेगा, कोई भी काम कंटिन्यूअस चल रहा है। नाउ ए डेज आजकल मतलब गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये असली इंग्लिश सीखने का मतलब होता है, सिर्फ मीनिंग सीखना नहीं, उसका इस्तेमाल सीखना। कौन से वर्ड का सही इस्तेमाल कहाँ होना है, प्रॉपर यूजेज कहाँ होना,
इतना जान लीजिए, अंग्रेजों ने जो भी वर्ड बनाया, इतने वर्ड क्यों बने? हम बोलते हैं सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स नाम का कोई चीज नहीं होता है, सबका यूसेज अलग अलग है, कौन कहाँ भाव में यूज होता है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे एडवांस सीखेंगे उसके प्रॉपर यूज को सीखेंगे, अप्रोप्रिएट यूज सीखेंगे, वही ग्रामर का मतलब होता है। तो नाउअडेज, दीज डेज, आजकल हो गया। स्टिल आई हैव नॉट रिसीव्ड दिस। अब तक स्टिल होता है मतलब अभी तक मुझे पत्र नहीं मिला है ना। स्टिल आई हैव नॉट रिसीव्ड माई कुरियर, माई लेटर, माई रिप्लाई, कुछ भी बोल सकते हैं। एट, YET, एट, अभी भी हाँ, नॉट येट, अभी भी नहीं। एट नॉट गोट, आई हैव नॉट एट गोट योर रिप्लाई। एट वेटिंग, आई एम वेटिंग एट। ठीक है, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एज एट, अभी तक। आई एम वेटिंग एज एट, अभी तक। अभी देख लीजिए पारी का अंतर, ये सब जब तक लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। अब ये जितने वर्ड हमने बोला, ये सब के आपको सेंटेंस बनाना है, क्योंकि मैं दो दो चार चार सेंटेंस बोलूं तो फिर हमारी गाड़ी आज पड़ेगी। फिर तो पता लगा मैं समय सूचक वाक्य नहीं बोल रहा हूँ, समय सूचक शब्द ही सिखाते रहते हम लोग। ठीक है, लेकिन समय सूचक वाक्य कहाँ से बनेंगे? जब तक समय सूचक शब्द ये सब आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, उसका प्रॉपर यूज जानना है। तो एट हो गया अभी भी, और एज एट हुआ अभी तक। ठीक है, अभी भी और अभी तक में अंतर आप लोग को पता ही है, इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब क्या है, में, बजे, 7 बजे जब हम बोलते हैं, 12 बजे, 6 बजे, तो क्या होता है उसके लिए? एट 7 o'clock। ठीक है, 7 में हम आ जाएंगे, 7 बजे आ जाएंगे। और आफ्टर तो क्लियर कट आप जानते हैं, बाद, है ना। बिफोर, पहले, हाँ। बिहाइंड, पीछे, देर से। बाई का एक मतलब द्वारा होता है, दूसरा होता है तक। द्वारा। जब समय के लिए हम करते हैं, यू हैव टू कम बाई 7 o'clock, मतलब तुमको 7 बजे तक आ जाना है ना। बाई जनवरी, आई विल फिनिश दिस सिलेबस, दिस पार्ट ऑफ द फिजिक्स चैप्टर बाई द एंड ऑफ जनवरी। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक मैं इस हिस्सा को समाप्त कर लूंगा। ठीक है, बाई। ड्यूरिंग, I will go to my native place during my winter vacation, है ना। जाड़े की ऋतु में जो छुट्टी मिलेगी उसमें मैं कहाँ जाऊंगा? अपने घर जाऊंगा, अपने नेटिव प्लेस जाऊंगा। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब में, फ्रॉम, से, ऑन का मतलब को, फॉर, से, सिंस, से, ये सब हम लोग देख चुके हैं। सिंस, फोर, सिंस और फोर में क्या अंतर है? दोनों सिंस और फोर दोनों का हिंदी में कहेंगे तो से ही अर्थ होता है, लेकिन इंग्लिश बड़ा ही पार्टिकुलर है। फोर कब होता है? हमने बताया है टेंस में। फोर होता है जब पीरियड ऑफ टाइम दिखाते हैं, 4 महीने से, 2 दिन से, 5 दिन से, 2 सप्ताह से। लेकिन जब हम स्पेसिफिक बोलेंगे, मंडे से, जनवरी से, फर्स्ट से, 3 बजे से, तब हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, ये सब सेंस में हमने कवर किया है। अंटिल मतलब होता तक, इतना बजे तक। यू हैव नॉट फिनिश्ड अंटिल नाउ, अभी तक आपने यह काम नहीं किया है। ठीक है, मैं यहाँ 5 वर्षों से रहता आ रहा हूँ। I have been living here for 5 years. 5 साल पीरियड ऑफ टाइम दिखाया। और यही जब हम पॉइंट ऑफ टाइम
मैं बार बार बोलता था पहले कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। मैं यहाँ 1986 से रहता आ रहा हूँ या रह रहा हूँ, जैसे हिंदी में बोलना, इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1986, जो भी साल बोलना है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो गया। अब बोलिए आयुषी, वह मंगलवार को लौटेगा। क्या सर फिर से बोलना? आवाज नहीं जा रही। हाँ बोलिए। He will be coming. वह मंगलवार सर वापस will repeat कर दो। return on Monday। एक सप्ताह से वर्षा हो रही है। अनिकेत आप बताइए। It has been एक सप्ताह से वर्षा, हाँ? it has been raining for 1 week. हाँ बिल्कुल सही। अब आप आकाश जी बताइए, 7 बजे से वर्षा हो रही है। It has been raining at 7. 7 बजे से वर्षा हो रही है। गौर से सुनिए कि किस रूल के तहत जाएगा। 1 मिनट सर। 7 बजे से वर्षा हो रही है। It is raining at 7 o'clock. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एट कहाँ से आ गया? Yes, sir. तो 4 ठीक है। लगेगा, Since या सिंस लगेगा। it is raining since 7 o'clock। 7 o'clock. Okay sir. 7 o'clock। हाँ, इसलिए मैं झटका देने के लिए ऐसे सब पूछते रहता हूँ। नहीं तो रामायण तो भगवत कथा होते रहे, भगवत कथा का फायदा नहीं होगा। मैं बीच में करंट देते रहता हूँ, ठीक है। ये रूल है। Yes. कितने अब देखिए, क्योंकि अब हमारे लगता है 2-3 महीने हो गए, अब सारे रूल वहाँ स्टोर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हर बार फिर शुरू से बताऊं कि कहाँ इंच लगेंगे, कहाँ देर लगेंगे। और चूंकि अभी बता चुका हूं, जब कुछ भी नहीं होता तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंट्रोडक्टरी देर लग जाता है, इंट्रोडक्टरी इंच लग जाते हैं ना। ये सब हम कोई अजूबा चीज मैंने अपने सिलेबस में ही सब कवर कर लिया है ना। तो जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 मिनट बीत चुके हैं। अनिकेत कौन बताएगा? वॉलंटियर कोई है? When जब से काम स्टार्ट किया तब से उसने जब से काम शुरू किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। उसने देखिए पार्ट वाइज सुनिए, तो पार्ट वाइज सुनेंगे ना तो बता देंगे। वंशिका बोलो। जब से कार्य शुरू किया है, काम शुरू किया, तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। बोलिए, ट्राई कीजिए। when he started work, then 5 then वेन कहाँ पे आ गया? मैं इतना जो बताया अंटिल, ये सब का क्या अंटिल हमने बताया था ना। yes sir. वेन का तो कब हो गया? मैं इसीलिए वो सब शब्द बोला है ना, बार बार बोलूंगा भी नहीं। आपने लिखा कि नहीं लिखा पता नहीं, जो समय लिखे शब्द हमने लिखा, अंटिल नहीं बोला सर। तो वेन का मतलब तो जब और तब दोनों होता है ना। हाँ, तो यहाँ अंटिल होगा। अंटिल जब से कार्य आरंभ किया। वेन करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंटिल वाला यूज कीजिए। वेन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम जवाब भी देंगे, है ना। वो सब अलग सिलेबस, आज के सिलेबस में कन्फाइन रही है। उसने जब से कार्य आरंभ किया, है ना, ही है started the work until it is already 5 hours completed। ठीक है, थोड़ा जटिल हो रहा आप लोग के लिए? नहीं सर। इसमें क्या दिक्कत है?
दो पार्ट होता है, दो पार्ट वाला भी हम देख ही चुके हैं। पहले भाग में जब से आता है ना, जब से कार्य आरंभ किया, और दूसरे में तब से, जब से और तब से। उसने जब से कार्य आरंभ किया, ये पहला हो गया। तब से 5 घंटे बीत चुके हैं, है ना। अब इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप लिख लीजिए, सिंटैक्स लिख लीजिए। पहले प्रेजेंट परफेक्ट में हम पहला को बनाएंगे, लिख लीजिए। प्लस सिंस प्लस एडवर्ब, पूरा उल्टा पुल्टा मैं कर देता हूं, आप लिखिए। 5 hours have passed. 5 hours have passed since he began the work. ठीक है, पूरा सिंटैक्स लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट पहले होगा, फिर सिंस होगा, फिर एडवर्ब, पास्ट सिंपल वाला बताया था ना हम कि पहले क्या काम, ट्रेन आने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, डॉक्टर आने से मर चुके थे मरीज, ऐसे से बताया था ना। उसी तरह का यहाँ भी है। तो जो पहले हो गया वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। ठीक है। 10 years have passed since I came over here. मेरे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए। सर फिर से 10 लिख लीजिए, 10 years सेंटेंस इसी को फॉलो करके बना सके। मैंने 10 years बोला, have passed। अच्छा 10 years have passed since I came over here। इसी को 4 से भी बना सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं 2 hours have passed for I came at airport। एयरपोर्ट आए हुए मेरे 2 घंटे हो गए। ठीक है, तो जिस तरह से बनाना चाहते हैं बना। सर रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ जब, हाँ सर सेंटेंस रिपीट कर 10 years have passed since I came over here। अब जब से का अनुपात, जब से का क्या हो गया, यहाँ सिंस हो गया। ठीक है, और यहाँ सिंस क्या हो रहा है, कंजंक्शन। पार्थोपस्थिति के 8 भाग है ना, आप लोग पढ़े। कंजंक्शन जो 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 2 क्लाउज है। हाँ, मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, 2 क्लाउज है, पहले हुआ है, बाद में हुआ है ना। तो जब से का सिंस हो गया, और तब से का सर वो बता रहे, वो नहीं रहा। हाँ बोलिए। वो बता रहे थे ना 2 hours have passed I came to airport। हाँ वो बोल देता हूँ, 2 hours have passed for I came to the airport। हो गया सर। तो यहाँ पे सिंस के जगह फॉर लगा दे रहे हैं ना। हाँ 4 लगा सकते। एक्चुअल सिंस ही होना चाहिए, सिंस से जब से आता है। ठीक है जी सर। लेकिन 4 कई एक्सेप्शन जगह है वहां पर लगेंगे। जो यहाँ हम जब से बोल रहे हैं ना, तो जब से का एग्जैक्ट इंग्लिश सिंस हो रहा है। नेक्स्ट है आपको, आई विल गो आउट व्हेन ही रिटर्न्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें भी 2 क्लाउज है। एक प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है जो मुख्य क्रिया हो गया, और एक फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लाउज है आई विल गो आउट, ये क्या हो गया, आई विल जैसे लगा तो फ्यूचर टेंस हो गया। आई विल गो आउट
ये फ्यूचर टेंस हो गया। तब और एडवर्ब क्लाउज में दूसरा में जो हम यूज कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई विल गो आउट व्हेन ही रिटर्न्स, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। देख रहे हैं, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो आउट व्हेन ही रिटर्न्स, किसी का जो गलती हम लोग कर देते हैं दोनों का फ्यूचर फ्यूचर कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम गलती से बना देंगे आई विल गो आउट व्हेन ही विल रिटर्न, ऐसा नहीं होगा, दोनों विल नहीं होगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लाउज है ये ध्यान देख लीजिए, मेन काम क्या है, मेरा जाना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ही रिटर्न्स, आई विल वेट टिल इट गेट्स डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट, जो इंतजार करने की काम है ये मुख्य क्रिया हुआ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, डार्क जब तक न हो जाए ये सेकेंडरी क्लाउज है, ये इंतजार, इसके लिए कुछ करना नहीं है। ठीक है, जो सेकेंडरी वाला है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इट गेट्स डार्क। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन यही सब कॉम्प्लिकेटेड कंपटीशन में कॉमन एरर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग भी अंधाधुंध यूज कर देते हैं, आई विल गो टू द क्लास बिफोर द बेल विल रिंग। ठीक है, जब घंटी बजेगा तब हम जाएंगे, दोनों को विल करके बना देते हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आई विल वेट अंटिल ही रिटर्न्स, आई विल गो आउट आफ्टर ही रिटर्न्स, आई विल गो आउट बिफोर ही रिटर्न्स। यहाँ जो समय सूचक शब्द हमने बोला कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, बस यहाँ दोनों क्लाउज में यही ध्यान दीजिए कि पहला क्लाउज यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज जो है उसको फ्यूचर में बनाइए। अब फ्यूचर में कैसे बनाते हैं ये तो हमने पूरा कवर कर ही लिया, कहाँ शैल विल क्या लगेगा, CV1 पे लगेंगे, ये सब तो यहाँ अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आपके पास ऑलरेडी आर्मोल्ड है आप। ठीक है, तो यहाँ दोनों में विल दोनों में शैल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए, इसका जो कैटेगरी टाइटल लिख लेते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, जो उसको जोड़ रहा है, और बीच में सिंटैक्स भी लिख लीजिए प्रिंसिपल क्लाउज। अब यहाँ एक वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल क्लाउज को आप PC लिख लीजिए। अब ये कोई वर्ड नहीं रहेंगे, ये अपने आप में एक सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, आई विल गो आउट, ये कोई सब्जेक्ट, जैसे पहले हम छोटा छोटा सिंटैक्स आपको लिखवाते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ क्लाउज पर अब आ गए। अब थोड़ा सा एडवांस हो जाइए, इंटरमीडिएट लेवल का हो गया ना, अभी कुछ दिन के बाद हम शिफ्ट करेंगे एडवांस में भी। तो PC यहाँ लिख लीजिए, सिंटैक्स में PC प्रिंसिपल क्लाउज प्लस व्हेन बिफोर, जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, व्हेन बिफोर आफ्टर एज व्हाइल अंटिल टिल देन, जो अभी हमने करीब 20-25 बताया आपको, इसके बाद प्लस एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्लाउज को उपवाक्य बोलते हैं, वो अपने आप में पूरा वाक्य नहीं होता है, अधूरा होता है, तभी तो क्लाउज कहलाया। ठीक है, नहीं तो सेंटेंस ही कहा जाता। क्लाउज में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी होता है ना, उसको दूसरे सप्लीमेंट कर। ठीक है, इसका सिंटैक्स हो गया। नेक्स्ट आता है, इसमें हम क्या करेंगे, कैन यूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी प्रिंसिपल सिंटैक्स पहले लिख लीजिए, प्रिंसिपल क्लाउज PC लिख लीजिए, एक जगह ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रिंसिपल क्लाउज, बाकी सब जगह PC लिख के आगे बढ़ते चलेंगे। PC में हम क्या ले लेंगे, ये भी आप पहले ही लिख लीजिए, नो सूनर, हार्डली,
स्कार्सली, इस तरह से हम लेंगे, प्लस देन व्हेन लिख लेंगे, प्लस देन लिख लीजिए, एक ही लिखिए, कितना लिखेंगे बार बार, प्लस एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। वहां ऊपर में हम क्या यूज किए थे, until, when, before, और यहां यूज कर रहे हैं then, when, ठीक है। ये भी दो क्लॉज वाला होगा। तो हम एग्जांपल से पहले देख लेते हैं। नो सूनर डिड द पुलिस रिच, नो सूनर डिड द पुलिस रिच देन रॉबर्स फ्लेड अवे, जैसे ही पुलिस पहुंचा लुटेरा भाग गया, ठीक है। हार्डली हैड आई स्टार्टेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अभी प्रिंसिपल क्लॉज का कोई ये नहीं है कि फ्यूचर ही होगा, प्रेजेंट ही होगा, पास्ट ही होगा, जिसमें भी आपको रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज का कोई लिमिटेशन यहाँ नहीं, बस ये है कि जो वर्ड हमने बोला नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, वो लगाना होगा यहाँ, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस में हो सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हार्डली हैड आई स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन, जैसे मैं घर से निकला, जैसे मैं अपनी यात्रा प्रारंभ किया, बारिश होना शुरू हो गया। सर फिर से, हार्डली आई स्टार्टेड, हार्डली हैड आई स्टार्टेड, व्हेन, व्हेन बीच में लगेगा कंजंक्शन की तरह, ठीक है। इट बिगन टू रेन, बारिश होना शुरू हो गया, जैसे घर से बाहर निकला बारिश होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ कंजंक्शन का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली से आरंभ जो हो रहा है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हैड आया है ना, मेन वर्ब नहीं आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद सब्जेक्ट आता है। हार्डली हैड आई, देख रहे हैं सब्जेक्ट कहाँ आया, तीसरे नंबर में। हार्डली आई स्टार्टेड नहीं, फिर उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। हार्डली आई स्टार्टेड नहीं, हार्डली हैड आई स्टार्टेड। इसके सीक्वेंस को बहुत ही ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैं बताया। नो सूनर डिड द पुलिस रिच, द पुलिस जो है यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ठीक है। चूंकि डिड लगा दिया तब अब रिच हो जाएगा, यहाँ हैड लगाया तो स्टार्टेड हो जाएंगे। तो ये सब तो अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब टेंस में ऑलरेडी कवर हो चुका। जब हैड आएंगे तो PP3 लगेंगे। अब मैं टेंस चूंकि कवर कर लिया तो क्लाउज बोल के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अब हम एक एक वर्ड नहीं करेंगे, क्लाउज लेके बढ़ जाए, ठीक है। तो अब हेंसफोर्थ हमारा वाक्यों का टुकड़ा 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 उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों हो गया एग्जाम्पल क्लियर। हार्डली हैड द बस स्टॉप्ड, ऐसे भी बना सकते हैं। हार्डली, यहाँ ये ध्यान देना है कि कहाँ आ रहा हेल्पिंग वर्ब, जो जुलबी वर्ब है वो कहाँ आ रहा, तो हार्डली के तुरंत बाद आ रहा है नो सूनर, है ना। हार्डली हैड द बस स्टॉप्ड आई गो डाउन फ्रॉम द बस, मैं बस से उतर गया, जैसे रुका फटाक से मैं कूद गया, आई जम्प्ड फ्रॉम द बस, ऐसे भी बोल सकते, ठीक है। नो सूनर he went to bed, ऐसे नहीं होगा, क्या करना होगा सर? नो सूनर का स्पेलिंग क्या होगा? NOSOO, हाँ NO नो हो गया, सूनर Yes, sir. SOONER, यस सर। नो सूनर did he go to bed, he slept, वह जैसे ही बिस्तर पर गया तुरंत सो गया, समझ रहे हैं।
यहाँ मेन जो है थीम इसका यही है कि नो सुनर हार्डली, ये जो फर्स्ट क्लाउज है, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, ठीक है। और एक ले लें, उसके बाद आप इसको एक बार और रिपीट कर ले, सारे बच्चे लिख लिए, है ना। जैसे ही वह बिस्तर पर गया उसे तुरंत नींद आ गई। बिस्तर पर लेटे हुए, किसी पे अगर कोई डाउट है तो बोलिए। ये तो अभी मैं बस एक और कवर करता हूँ, ज्यादा नहीं भागूंगा, सिर्फ एक और कवर कर लेता हूँ, फिर आपको बारी बारी से सारे को रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। अभी है हमारे पास 7-8 मिनट। बिस्तर पर लेटे हुए मैं उपन्यास पढ़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा, यहाँ भी डबल क्लाउज है। पहला काम क्या हो रहा, बिस्तर पर लेटना, दो वर्ब यूज हो गया ना, मेन वर्ब। पहला तो लेटना हो गया, दूसरा क्या हो गया, पढ़ना हो गया। तो पढ़ने के लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, उपन्यास पढ़ रहा। लेकिन लेटने के लिए क्या हुआ, बिस्तर हुआ। लेटने के लिए बिस्तर आया, पढ़ने के लिए उपन्यास आया। दो यहाँ वर्ब आ रहे हैं, दो क्रिया हो रहे हैं, दो क्लाउड हो रहे हैं, और दो ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए। और अब ज्यादा नहीं पकाऊंगा, आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा हमारे साथ क्लियर कीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, पहला हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब लेइंग इन द बेड, लाइंग इन द बेड। इसको हम कैसे बनाएंगे, बिस्तर पर लेटे मैं उपन्यास पढ़ रहा था। पहले एक एग्जांपल बोल लेता हूं, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। लेइंग इन द बेड आई वाज रीडिंग ए नोवेल। जितना सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा उतना है नहीं, ठीक है। सिटिंग इन द चेयर ही वाज टेकिंग लंच। While laying in bed, I was reading a novel. तो यहाँ क्या करना है, या तो आपको पार्टिसिपल कर देना है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। सुनते सुनते मैं खा रहा था, सुनते सुनते मैं देख भी रहा था। यहाँ एक काम जो आया पहले से ही, सुनते सुनते, बैठे बैठे, है ना, लेटे लेटे, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सिटिंग, लाइंग, इटिंग, उससे हम शुरू ही कर देंगे। सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द क्लासरूम, आई वाज वाचिंग मूवी, क्लास में बैठे हुए, आई वाज चिट चैटिंग ऑन द मोबाइल, है ना, ऐसा बोल सकते हो। ये क्या हो रहा, दो क्लाउज हो रहा। तो दोनों क्लाउज में जो पहला क्लाउज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दो तरह से इसको बनाइए। सबसे सिंपल क्या है, सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, लाइंग इन द बेड, और उसके बाद हम जो काम करने वाला है, कौन है, आई है। काम करने वाला आई है। यहाँ यहाँ एक बात, एक मिनट, यहाँ ध्यान दीजिए, दो काम हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन करने वाला कितना आदमी है, एक है सर, एक ही आदमी, है ना। मैं ही लेट भी रहा था और मैं ही उपन्यास भी पढ़ रहा था, है ना। दो बार आई आई यू बी सी मोहन यूज नहीं करना, काम करने वाला एक ही है। सिटिंग इन द चेयर ही वाज कटिंग ऑफ ए ब्रांच। एक लकड़हारा था, तो डाली पर बैठ के, डाली को, पेड़ पर बैठ के डाली को काट रहा था। सिटिंग इन द ट्री, द ट्री कटर, और ही और मोहन, कुछ भी कर लीजिए, मोहन वाज कटिंग ऑफ ए ब्रांच। तो यहाँ सेंटर में आ गया जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला है। तो ये सब का मूल मैं बताता हूं, इसको क्या करना है, सिटिंग, कीपिंग, जो
भी वर्ब है, जो भी काम कर रहा है, अपने पॉकेट में रखते हुए, मैं अपने मोबाइल को पॉकेट में रखते हुए मैं स्कूल पहुंचा। ठीक है, कीपिंग मोबाइल इन माई पॉकेट आई रीच टू द स्कूल। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा, क्योंकि अब कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं तो मैं सिंपल कर दूं। नहीं सर, नहीं कॉम्प्लीटेड हो, नहीं हो रहा ना, क्योंकि नया नया चीज होगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि न्यू कंसेप्ट बता रहा हूँ, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका सिंटैक्स लिख लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल सर वो कैसे बोले? कीपिंग मोबाइल इन माई पॉकेट आई वाज रीच्ड एट स्कूल। आई रीच्ड टू माई स्कूल। मोबाइल, अपने मोबाइल को पॉकेट में रखते हुए मैं स्कूल पहुंचा। कीपिंग माई मोबाइल इन माई बैग इन माई पॉकेट, रखते हुए, है ना। तो इसको दो तरह से बनाएंगे, इसका सिंटैक्स लिख लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? आईएनजी किसी वर्ब में लग जाएगा, इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो या तो कीपिंग वाला कर लीजिए या व्हाइल भी लगा सकते हैं, इसी चीज को व्हाइल और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो लगाना ही है, ईटिंग, रीडिंग। जैसे देखिए अभी बेड वाला मैं बोला ना, इसको सुनिए। लाइंग इन द बेड आई वाज रीडिंग ए नोवेल। इसी को दूसरे तरफ से व्हाइल लाइंग इन द बेड आई वाज रीडिंग ए नोवेल। तो दोनों सही है। अब आप पर डिपेंड करता है कि व्हाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये संदर्भ की बात है, किस भाव से। व्हाइल का मतलब तब यूज करेंगे जब बिल्कुल ही उसी टाइम जब हम बात कर रहे हैं ना, तब व्हाइल इस्तेमाल होता है। ग्रामेटिकली दोनों सही होगा। lying in the bed I was reading a novel, while lying in bed I was reading a novel। ग्रामेटिकली दोनों सही है। अब आपके इस्तेमाल पर है। तुरंत जिस टाइम बोल रहे एकदम तुरंत आप वो काम कर ही रहे हैं, ठीक है, झटके में कर ही रहे हैं, तो व्हाइल इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो इतना तो बहुत हो गया, है ना। अब रिवीजन पर चले। आज कितने हो गए? 5-6 टाइप हो गए लगता है। यस सर। सर एक बात पूछना था। बोलिए। सीटिंग इन द चेयर होता है या ऑन द चेयर होता है? सिटिंग इन द चेयर। सर तो ये ट्रांसलेशन होता है ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। यहाँ जो सिटिंग इन इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देख लीजिए, he was sitting on the chair, समझ रहे हैं? कुर्सी के ऊपर बैठा था। हाँ, he was sitting on the chair, he was sitting in the chair नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है? पार्टिसिपल वाला बता रहा ना। Sitting in the tree, lying in the bed, बेड में कोई थोड़ा ही होता है, बेड भी तो पर होता है। He was sitting on the bed, समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ जो सेंस ला रहा है करते हुए वाला, इसको फ्रेज बोलते हैं, है ना। सिटिंग इन, लाइंग इन, सब वो चीज लाएगा करते करते। बिस्तर पर, हिंदी में तो बिस्तर पर लेटे मैं उपन्यास पढ़ रहा था, समझ रहे? तो यहाँ इस्तेमाल हम करेंगे, लाइंग इन, सिटिंग इन। ठीक है, और कोई डाउट है बताइए? नो सर। आज काफी हो गया और सिलेबस आगे बढ़ा है ना सर, 9 भी बच गया। 9 बज गया। हाँ चलिए, अब आप लोग एक एक उदाहरण देंगे। यस सर। चलिए मैं पूछता हूँ एक एक करके, ठीक है। शुरू से पूछ लूं, फटाफट आप लोग बोलिएगा, गैप नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट में अभी जो बताया वही बोलिए। एक एक उदाहरण। कीपिंग मोबाइल इन माई पॉकेट आई रीच्ड माई स्कूल। ये तो मैंने बता ही दिया, कोई नया? अच्छा, दूसरा बता रहे हैं, कीपिंग बुक इन माई बैग आई रीच्ड माई स्कूल। या फिर ये हो सकता है, कीपिंग पेन इन माई पॉकेट
I reached my office. बिल्कुल Sir, can I? बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, अनिकेत बोलिए आप एक इस पर। Sir, keeping money in the pocket, I reached my coaching. बिल्कुल भैया, ये हो गया, दो काम हो गया, डबल क्लाउज का हो गया, है ना। चलिए अब बोलिए, नो सुनर हार्डली स्टार्ट स्लीप। आई अनुष्का, अनुष्का बोलिए नो सुनर वाला। कौन सा सर? नो सुनर देन बोला था ना। यस सर। जैसे पुलिस आया, डकैत भाग गया, चोर भाग गया, जैसे मैडम मेरे क्लास में आई, हम लोग शांत हो गए। क्या सर? जैसे ही क्लासरूम में मेरी मैडम आई, मेरी शिक्षिका आई, हम लोग शांत हो गए। अक्सर आप लोग ऐसा काम करते ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? चलिए मैं थोड़ा सा कस के बोलता हूँ। जैसे ही मेरी शिक्षिका मेरी क्लास में आई, हम लोग शांत हो गए। अभी भी नहीं आ आवाज? गीता शर्मा बताएगी, बताओ अंशिका। मेरा आवाज जा रहा आप लोग तक? यस सर। आ रहा है। आ रहा आवाज? हाँ मेरा आवाज आ रहा। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ बोलिए, तो टूटा फूटा गलती ही बोलिए, बोलिए फटाफट, ताकि मैं सुधार कर दूंगा, फटाक से सुधार कर दूंगा। क्या दिक्कत है, बोलिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। No sooner did the madam हाँ reach the classroom, हाँ student silent. Students then हाँ can student silent. हाँ became silent। Yes sir. बिल्कुल। और नेक्स्ट और एक उदाहरण और ले लेते हैं। कौन सा वाला? डबल क्लाउज का। कब वो लौटेगा, ऐसा वाला है ना। जब पिताजी आएंगे तब वो मिठाइयाँ लाएंगे। बोलिए आयुषी, आप बोलिए। सर रिपीट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? जब पिताजी आएंगे तब वे मिठाइयाँ लाएंगे। आपके पिताजी ऑफिस से डेली मिठाई लाते हैं ना। When father is coming, they take some sweets. आपने बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं। मैं ऐसे अगड़म बगड़म नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसका सिंटैक्स बताया। देखिए, जब पिताजी आएंगे, है ना, तब वे मिठाइयाँ लाएंगे। इसमें क्या काम हो रहा है? सर आना और कुछ लेके आना। आना और लाना दो काम हो रहा है ना। सर मिठाइयाँ आ रहा है, ठीक है। करने वाला कौन है? एक ही आदमी, है ना। क्या हो जाएगा? जब पिताजी आएंगे, माई फादर विल ब्रिंग स्वीट्स, ठीक है। When he reaches to our house और when he comes, मैंने क्या बोला था आपको कि प्रिंसिपल क्लाउज और दो क्लाउज है इसमें। एक हो जाएंगे प्रिंसिपल क्लाउज जो कि फ्यूचर टेंस में आएगा, ठीक है, और दूसरा एडवर्ब क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट। When he comes, my father will bring sweets. When he comes, आप समझ रहे हैं? जब घंटी बजेगी, अनिकेत आप सुनिए, आपके लिए, जब घंटी बजेगी उसके बाद शिक्षक आएंगे। बोलिए। When bell will come, then teacher is come.
नहीं, मैं अगले दिन अब फिर से कवर करूंगा इसी टॉपिक को। सर घंटी बजने को हाँ ring भैया, the bell रात कहते भी हैं हो ना? गया है। अब आप सब देखेंगे, ये जो भैया का रिकॉर्डिंग होगा उसको अच्छा से हाँ। देखो, सुनो, समझो, 2 बार रिपीट करके सुनो, तब समझ में आएगा। बहुत लोग यही लिख रहा था कि हमें नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। समय भी हो गया है भैया। हाँ, आप थोड़ा टॉपिक नया है इसीलिए आप लोग को तकलीफ हो रहा, आप लोग बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। इसका वीडियो देखिएगा, ठीक है, और जो दिया हूँ ऊपर बनाएगा, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, 2 क्लाउड्स है, एक मेन क्लाउड्स है, एक साइड वाला है। जैसे अभी मैंने बताया, जब घंटी बजेगी उसके बाद शिक्षक आएंगे। एक घंटी बजना काम हो गया और एक आना हो गया, है ना। तो शिक्षक आएंगे, द टीचर विल कम। क्या होगा? द टीचर विल कम। भविष्य की बात क्या हुई? शिक्षक आएंगे। अंतिम वाला जो काम है, जो बाद में होने वाला, वो क्या है? अब देखिए इसी से अंतर। शिक्षक कब आएंगे? वो बाद में ना, यानी कि भविष्य की बात हो गई। द टीचर विल कम, ये भविष्य की बात हुई। लेकिन घंटी तो पहले बज रहा ना, देख रहे हैं अंतर। जब घंटी बजेगी, यहाँ ये नहीं बोलना है when the ring will rang then the teacher will come। समझ रहे हैं? भविष्य की बात क्या हुई? भविष्य की बात मतलब अंतिम वाला चीज क्या हुआ? शिक्षक का आना। लेकिन उससे पहले घंटी बजेगा ना, जो पहले हुआ उसको प्रेजेंट टेंस में ला देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और घंटी वाला पहले करेंगे। द टीचर विल कम व्हेन द रिंग बेल, ठीक है। इसको हम अगले में और भी विस्तार से समझाऊंगा। नया नया सब्जेक्ट है, डबल क्लाउज हो गया। अभी तक हम डबल वर्ड लेते थे, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइएगा, अभी तो टाइम हो गया। आप लोग होमवर्क बनाइएगा, जितने भी हैं, जितना भी गलती सलती हो आप होमवर्क बनाइए। अगली बार हम ज्यादा समय देंगे होमवर्क पर, ठीक है, इस बार वाला भी और उसके बाद पर, ठीक है। और कोई डाउट है, कुछ पूछना बताना है? नहीं सर। सर घंटी बजना का, गुड नाइट सर। बोल रहे हैं सर घंटी बजना का रिंग द बेल होता है ना? हाँ हाँ, बेल, बेल विल रिंग। घंटी का बेल होता है, BLL, रिंग मतलब यस सर, बेल होता है। बेल द रिंग। हाँ, रिंग द बेल। आई विल गो। हाँ, बेल द रिंग बेल 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 द रिंग, घंटी बजाना, है ना। या इसी को अगर ऑर्डर में बोलना है, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। किसी को आदेश बोलना है, आदेश देना है, तो क्या देंगे? रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल। रिंग मतलब बजाना, बेल मतलब बजाना, ठीक है। नेक्स्ट, गुड नाइट। गुड नाइट सर, प्रणाम भैया। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। Thank you, sir. हाँ भेज देते हैं, उनके ये पे मिल जाता है, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल पे। हाँ, यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब की हो उस पे मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।